Hello students, welcome to Sanskar Samruddhi School of Excellence. Myself Nisha Bhatt. I am going to teach your Sanskrit subject. Now, as you are in standard 6, you will have Sanskrit as a subject. विद्यार्थी मित्रों, हम संस्कृत में चैप्टर 3 का अभ्यास करेंगे। विषयांग है लेखनम। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई भाषा है। संस्कृत भाषा के मरोड़ और उच्चारण ऐसे हैं कि हम संस्कृत भाषा सीख लें तो हमें हिंदी, गुजराती इत्यादि भाषा सीखने में सरलता होगी। तो आज हम लेखनम का अभ्यास करेंगे। लेखनम यानी राइटिंग, यानी कि संस्कृत के जो मरोड़ है किस प्रकार लिखे जाते हैं और इसका उच्चारण किस प्रकार होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले है ग, इसके बाद है द, छ और ल। ग यानी घर से घर। इसके बाद है ध से धनुष। तो घ से घर और ध से धनुष, ये दोनों में क्या डिफरेंट है, कैसे भेद है ये दोनों के बीच में, ये मैं आपको बताऊंगी। तो घ से घर है, इसमें ऊपर स्लीपिंग लाइन है, शिरो रेखा है वो पूरी की पूरी है। यूँ ही तो हिंदी की तरह संस्कृत में स्लीपिंग लाइन में ही लिखा जाता है, शिरो रेखा से ही लिखा जाता है संस्कृत में। लेकिन ये दोनों वर्ण के बीच में जो भेद है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो घ से घर है, इसमें ऊपर शिरो रेखा पूरी की पूरी है, और ध से धनुष है, इसमें आधी रेखा दिखाई देती है। शिरो रेखा है स्लीपिंग लाइन, वो आधी दिखाई देती है। और ध का ऊपर से जो शुरू से जो ध शुरू होता है वहाँ से मरोड़ वाला है, यानी कि राउंड जैसा दिखाई देता है हमें। तो घ और ध ये दोनों के बीच में इतना भेद है। इसके बाद है छ से छाता और ल से लट्टू। तो ये दोनों ही सेम जैसे दिखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों के बीच में। इसके बाद है च से चम्मच, झ से झग, ज और ज्ञ से ज्ञानी। तो इन चारों वर्णों को हम देखते हैं तो चारों का एक जैसा ही मरोड़ होते हैं, यानी कि चारों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ भेद भी है तो है इसमें। च से चम्मच है और झ से जग है, ये एक जैसे दिखते हैं लेकिन लिखने में थोड़े अलग है। इसके जो मरोड़ है थोड़े डिफरेंट मरोड़ है। इसके बाद है ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ढ से ढक्कन, द से दरवाजा। तो इन चारों का जो मरोड़ है एक जैसा ही दिखता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, फिर भी ट से टमाटर है, इसमें लास्ट में है वो अलग लाइन है, और ठ से ठठेरा है वो पूरा का पूरा राउंड दिखता है हमें। इसके बाद ढ से ढक्कन है, वो राउंड वाला तो है लेकिन थोड़ा टेढ़ा है। इसके बाद द से दरवाजा। तो ये चारों वर्ण हैं वो एक जैसे भी दिखते हैं और अंशतः भेद है इसमें। इसके बाद है प से पतंग, श से षटकोण, फ से फणस और हणा। तो प से पतंग और श से षटकोण, इस दोनों में श से षटकोण है, इसमें बीच में लकीर है, और फ से फणस और ण, ये दोनों में भी थोड़ा थोड़ा सेम दिखता है और कुछ ना कुछ डिफरेंट भी हमें दिखाई देता है। इसके जो मरोड़ हैं उसमें थोड़ा हमें डिफरेंट दिखाई देता है। इसके बाद दूसरा पेज है, इसमें है व से वजन, ब से बत्तख, क से कबूतर और क्ष से क्षत्रिय। तो व से वजन और ब से बत्तख ये दोनों है। तो ब से बत्तख है, इसमें बीच में लकीर की गई है
और दोनों सेम ही है। क से कबूतर और क्ष से क्षत्रिय। तो क्ष से क्षत्रिय है वो संयुक्ताक्षर है, संयुक्त अक्षर, यानी कि दो वर्ण मिलके ये वर्ण बना है, क और श। तो क्ष, इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाता है, व ब क और क्ष। इसके बाद है र से रथ, श से सलगम, श से शरबत और ख से खरगोश। तो ये चारों वर्ण है, चारों में हमें र तो दिखाई देता ही है और कुछ ना कुछ अलग अलग है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता दिखाई देती है। र से रथ है, ये तो र से रथ ही बोला जाता है। इसके बाद है श से शलगम। तो श और श दोनों में उच्चारण में ही भेद है। श से शलगम हम उसको श बोलते हैं और श से शरबत इसको हम श बोलते हैं। इस प्रकार दोनों के उच्चारण में भेद दिखाई देता है। र, स, श और ख। इसके बाद है य से यज्ञ, थ से थर्मस, म से मगर और भ से भालू। तो इसमें य और थ ये दोनों हमें सेम ही तो दिखाई देते हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या है कि य है उसमें पूरी की पूरी स्लीपिंग लाइन है और थ है इसमें शुरू से राउंड जैसा दिखता है हमें और आधी शिरोरेखा है। पूरे थ में जो राउंड है उसके ऊपर शिरोरेखा नहीं है, यानी कि पूरी शिरोरेखा नहीं है, आधे हाफ स्लीपिंग लाइन में थ लिखा जाता है और य है उसमें पूरी की पूरी स्लीपिंग लाइन होगी। इसके बाद म है वो सीधा सीधा लिखा जाता है और भ है वो थ की तरह राउंड वाला है और आधी शिरोरेखा वाला है। य, थ, म और ब, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। इसके बाद है ड, अंक, ज और ह। ड से डफली, इसके बाद है अंक। तो ड से डफली और अंक ये दोनों सेम जैसे ही दिखते हैं, लेकिन अंक है इसमें बीच में डॉट है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसके बाद है ज, झ से जग और झ से झरना, ये दोनों के उच्चारण में भेद है। झ से जग को झ बोला जाता है और झ से झरना इसको ज, इस प्रकार इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि हम बोले झरना, झूला, तो इस सब में ज आता है। इसके बाद है ह। तो झ और ह दोनों सेम जैसे दिखते हैं और कुछ ना कुछ डिफरेंट भी तो है। इसके बाद है त से तलवार, न से नल, ग से गणपति और त्र से त्रिशूल। तो त से तलवार है और न से नल, तो ये दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, त से तलवार है वो सीधा सीधा है और न से नल है वो राउंड वाला है। जहाँ से न लिखने का शुरू होता है वहाँ से राउंड है और त लिखने की शुरुआत होती है वहाँ से त है वो ऐसे ही गोल बनाया गया है सी की तरह। इसके बाद है ग से गणपति और त्र से त्रिशूल। तो ये थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है और त्र से त्रिशूल है वो ABCD में जो के आता है इसके जैसा है। के को हम उल्टा कर दें तो त्र से त्रिशूल बन जाता है। इस प्रकार इसकी लिखाई होगी और ऊपर शिरोरेखा करनी होगी। ये बात हुई कंसोनेंट की, यानी कि व्यंजनानी, संस्कृत में उसको व्यंजनानी ऐसा कहा जाता है। और अब हम अभ्यास करेंगे स्वराहा, यानी कि वोवेल्स। तो स्वराहा में सबसे पहले है अ से अजगर। इसके बाद है आ से आम। तो अ और आ दोनों में क्या भेद है, तो अ है वो
अ से अजगर इस प्रकार लिखा जाता है और इसका उच्चारण अ होता है। ये शॉर्ट वोवेल है क्योंकि ये जल्दी से बोला जाता है। इसके बाद है आ। तो आ में स्टैंडिंग लाइन है, लकड़ी जैसी एक लाइन हमें दिखाई देती है जो अ में नहीं है, सिर्फ आ में ही है। आ से आम है, इसमें ये लकड़ी जैसी लाइन हमें स्टैंडिंग लाइन दिखाई देती है। तो आ से आम है वो लॉन्ग वोवेल है, यानी कि दीर्घ स्वर। जो शॉर्ट वोवेल होते हैं इसको ह्रस्व स्वर बोले जाते हैं संस्कृत में, और लॉन्ग वोवेल्स है इसको दीर्घ स्वर बोला जाता है। ह्रस्व स्वर होता है वो जल्द से बोला जाता है, और दीर्घ स्वर होता है उसको उच्चारण में हमें थोड़ा समय लगता है। यानी कि हमारी आँख की पलक को हम एक बार झपकाए तब जितनी समयावधि लगती है उतनी समयावधि में हम शॉर्ट वोवेल्स बोल सकते हैं, हम ह्रस्व स्वर का उच्चारण कर सकते हैं। और जो लॉन्ग वोवेल्स हैं उसके उच्चारण में हम हमारी आँख की पलक को 2 बार झपकाए, उतनी जितनी समय अवधि होती है उतनी समयावधि में लॉन्ग वोवेल्स का यानी कि दीर्घ स्वर का उच्चारण किया जाता है। इसके बाद है ई, यानी कि छोटी वाली ई। ई से इमली, छोटी वाली इमली, ई से इमली, ये जल्दी से बोला जाता है, ये शॉर्ट वोवेल है। इसके बाद है ई से ईख, इन दोनों के उच्चारण में ही भेद है, ई से इमली और ई से ईख। तो इसमें ऊपर सी जैसा एक रेफ बताया गया है दीर्घ ई में। लॉन्ग वोवेल इमली, लॉन्ग वोवेल ईख है, ई से ईख, इसमें ई से इमली है ये शॉर्ट वोवेल है, और ई से ईख है वो लॉन्ग वोवेल है। तो अ, आ, ई, इस प्रकार इसका उच्चारण होगा। इसके बाद है ऊ और ऊ। तो ऊ है पहला वाला ऊ, वो ऊ से उल्लू, और इसके बाद है ऊ से ऊन। तो ऊ से उल्लू वाला ऊ है वो शॉर्ट वोवेल है, और ऊ से ऊन है वो लॉन्ग वोवेल है। तो इसका उच्चारण भी इस प्रकार होगा। जो ऊ से उल्लू है वो जल्दी से बोला जाता है, और ऊ से ऊन है वो इतना जल्दी नहीं बोला जाता, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए ये लॉन्ग वोवेल है। इसके बाद है ये भी लॉन्ग वोवेल है, ए से एक और ऐ से ऐरावत। इसके बाद है रू से रूसी। तो ए से एक है वो लॉन्ग वोवेल है, इसका उच्चारण ए इस प्रकार किया जाता है। इसके बाद है ऐ से ऐरावत, इसका उच्चारण ऐ इस प्रकार किया जाता है। इसके बाद है रू से रूसी। ये रू से रूसी है, ये हमने पहले देखा कि है, त्र से त्रिशूल, इसके जैसा उसका इसकी लिखाई होगी। ABCD में वो उल्टा के होता है, उसको उल्टा करके हम त्र लिख सकते हैं। तो त्र यहाँ पर रख के हिंदी के 9 जैसा बीच पास में कर दे तो रू से रूसी बन जाता है। इस प्रकार रू से रूसी का मरोड़ लिखा जाता है, और इसका उच्चारण रू इस प्रकार होता है। इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है कॉपी द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो शब्द दिए गए हैं संस्कृत के उसको हमें कॉपी करने हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द है नकुलः, जो पुल्लिंग शब्द है, उसका इंग्लिश मीनिंग होता है मोंगूस। इसके बाद है वृषभः, वृषभः यानी ऑक्स, ये भी पुल्लिंग शब्द है। इसमें शब्द पूरा होता है तब 2 डॉट्स किए गए हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, ये विसर्ग है, ये पुल्लिंग में आता है, विसर्ग है वो। जैसे कि हम गुजराती में बोलते हैं अम અને अह, तो अह છે તે
સંસ્કૃતમાં વિસર્ગ છે અને અમ છે તે અનુસ્વાર છે। इसके बाद हम देखते हैं मंडूकः। मंडूकः है वो भी पुल्लिंग शब्द है, इसमें विसर्ग है, इसका मीनिंग होता है फ्रॉग। इसके बाद है स्थालिका, इसमें विसर्ग नहीं है। स्थालिका है वो स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसमें विसर्ग नहीं बताया गया है। स्थालिका का मीनिंग होता है प्लेट। इसके बाद है वस्त्रम। वस्त्रम ये नपुंसक लिंग का शब्द है। वस्त्रम यानी क्लॉथ, कपड़ा। इसके बाद है औषधम। औषधम यानी मेडिसिन। ये औषधम है, ये भी नपुंसक लिंग का रूप है। इसके बाद है संचिका। संचिका यानी फाइल, जिसमें हम हमारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं। ये फाइल हमारे पास होती है, इसको संस्कृत में संचिका ऐसा कहा जाता है। संचिका स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद है पिज्जह। पिज्जह यानी स्विच। जैसे हम हमारे घर में, ऑफिस में फैन, लाइट ये सब ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसकी जो स्विच होती है, ये स्विच को संस्कृत में पिज्जह ऐसा कहा जाता है। इसके बाद है श्रुगालः। श्रुगालः यानी फॉक्स। इसके बाद है वानरः। वानरः यानी मंकी। इसके बाद है संख्या। ये संयुक्ताक्षर शब्द है। संख्या यानी नंबर्स। इसको किस प्रकार लिखा जाता है इसमें बताया श, इसके बाद अंक, आधा और आधा ख और या, इस प्रकार संख्या इस प्रकार लिखा जाता है और इसका उच्चारण संस्कृत में इस प्रकार होता है संख्या। इसके बाद है शशकः। शशकः यानी रेबिट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कॉपी द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम्स। पोएम्स के कुछ सेंटेंस, कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी गई है, इसका हम अभ्यास करेंगे कि इसका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। इसके बाद ये सब आपको आपकी नोटबुक में लिखना होगा। अभी हमने जो शब्द देखे हैं वो शब्द आपको आपकी कॉपी में लिखना होगा, यानी कि नोटबुक में लिखना होगा। और ये जो स्टेंजा के पोएम के जो सेंटेंस है, पंक्तियाँ है, काव्य पंक्तियाँ, हिंदी में हम उसको काव्य पंक्तियाँ कह सकते हैं, तो संस्कृत में स्टेंजा है, यानी कि श्लोक का श्लोक की कुछ हरोड़ है, कुछ लाइन है, तो ये यहाँ दी गई है। हम इसका अभ्यास करेंगे कि इसका उच्चारण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। दूसरा है सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। इसके बाद है शारदायै नमः। शारदायै नमः। इसके बाद है वीणा पुस्तक धारिणी। वीणा पुस्तक धारिणी। इसके बाद है प्रसन्ना भव सर्वदा। प्रसन्ना भव सर्वदा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कॉपी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें कुछ स्टोरी के सेंटेंस दिए गए हैं, हम इसका अभ्यास करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे। इसमें सबसे पहले है एकम वनम अस्ति। एकम वनम अस्ति। दूसरा है शशकः भीतः भवति। शशकः भीतः भवति। इसके बाद है शृगालः अनुधावति। शृगालः अनुधावति। इसके बाद है शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति। शशकः वृक्षसमीपम् आगच्छति। इसके बाद है शशकः पलायनं करोति। शशकः पलायनं करोति। तो ये हुई हमारी एक्सरसाइज। तो इसमें जो शब्द और वाक्य दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन हैं, तो ये आपको आपकी कॉपी में लिखने होंगे, यानी कि आपकी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखने होंगे।
लेकिन किस प्रकार लिखना है ये मैं आपको बताती हूँ। रीड, स्पीक एंड राइट। हम संस्कृत में सभी कौशल्य का एक साथ विकास करेंगे, तब जाके संस्कृत हम सरलता से सीख सकते हैं। तो रीड, स्पीक एंड राइट यानी कि पहले हमें पढ़ना है, रीड करना है। तो पहले इसमें शब्द और वाक्य जो भी दिए गए हैं इसको पढ़ना है, रीड करना है, इसका पठन करना है, इसके बाद इसको बोलना है यानी कि इसका उच्चारण करना है, और इसके बाद आपको आपकी नोटबुक में, आपकी कॉपी में लिखना है। इस प्रकार हम सरलता से संस्कृत को आत्मसात कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।